नमस्कार, अनफोल्ड एस्ट्रो साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड में बनने वाली कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ जो कि बिल्कुल ही अलग टाइप की हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि जो शनि है वो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। हम देख रहे हैं कि राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो मंगल है, मंगल मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और गुरु वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल और गुरु भी एक दूसरे के मतलब गुरु जो है वो मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहा है और मंगल वो गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। पर गुरु जो है 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। और हम जानते हैं कि 20 अक्टूबर के लगभग मंगल भी अपना राशि चेंज कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की नीच राशि है। इस समय ब्रह्मांड में जो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है वो अत्यंत ही अद्भुत परिस्थिति है। हम देख रहे हैं कि राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और भविष्य में मंगल शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस तरह की परिस्थितियाँ ब्रह्मांड में बहुत ही वर्षों के अंतराल के पश्चात बनती है। अब हम देख रहे हैं कि इसका ब्रह्मांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। हम देख रहे हैं हम अब जब इन ग्रहों का वर्णन करते हैं या इन ग्रहों के बारे में थोड़ा सोचने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ग्रहों की ये चाल है ये अत्यंत ही विपरीत है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 4 या 5 ग्रह वक्री हैं तथा 2 से 3 ग्रह नीच के हैं। जैसे कि राहु वक्री है, शनि वक्री है इस समय पर, गुरु वक्री है और केतु भी वक्री है। इसी तरह का सूर्य है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे 15 से 16 अक्टूबर के लगभग और मंगल भी 20 अक्टूबर के लगभग कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोनों के दोनों नीच के हो जाएंगे। तो बहुत से ग्रह इस परिस्थिति में नीच के हैं या फिर वक्री है। तो इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस परिस्थितियों का ब्रह्मांड में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं होगा। हम देखेंगे कि इसका प्रभाव राजनीति से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में पड़ेगा। जैसे कि पॉलिटिक्स में हो सकता है कि बहुत बड़ा विश्व लेवल पर बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं विश्व में वो हो जाए। जैसे कि अभी अमेरिका में चुनाव के बारे में चल रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम जैसे कि अभी ब्रह्मांड में जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वैसे भी अभी ये मौसम के चेंज होने का समय है, तो इसमें विभिन्न बीमारियों का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। तो इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है जिससे कि जनता की बहुत बड़े स्तर पर लोगों प्रभावित हों और लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। राजनीतिक स्तर पर देखें तो बहुत बड़ा उथल-पुथल भरा माहौल है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जिससे कि राजनीति में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। और विश्व लेवल पर देखें तो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल ही रहा है और ईरान और इज़राइल के बीच में भी चल रहा है युद्ध। तो ये युद्ध भयावह परिस्थिति पैदा कर सकता है। हो सकता है कि इस युद्ध की जो गति है वो तेज हो जाए और विभिन्न विश्व इस लेवल पर विभिन्न प्रकार की युद्धों का प्रभाव पड़े।
अब हमारी राशियों पर इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राशिय स्तर पर अब इन ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा परिवर्तन का। जैसे कि मेष राशि के तो जैसे कि मेष राशि में मंगल और शनि के बीच में षडाशक योग बन जाएगा कुछ समय के लिए, तो उसके गेन भाव पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि गेन में कमी आए या फिर उनके लाभ में कुछ इस तरह की कमी आए, क्योंकि ये जो परिस्थिति है ये किसी भी हद में ठीक नहीं है। शेयर मार्केट पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि शेयर बाजार में बहुत बड़े उथल-पुथल या उलट-फेर की संभावना है। अब मेष के बाद वृषभ और मिथुन राशि के बारे में देखें, तो वृषभ राशि और मिथुन राशि इससे बहुत अधिक प्रभावित होगी, क्योंकि मिथुन राशि में ही मंगल इस समय पे गोचर कर रहे हैं और गुरु इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ही मंगल के नक्षत्र में मंगल गुरु के नक्षत्र में है और गुरु मंगल के नक्षत्र में है, तो दोनों ही इससे बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना है। हो सकता है कि इनको प्राय अपने धन संबंधी जो चीज़ें हैं उनके बारे में ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि धन संबंधित परिस्थितियों में इन परिवर्तन से बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे अधिक प्रभाव अगर ये जो परिवर्तन है इसका पड़ेगा, तो वो धन से संबंधित ही मामलों पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तन ही कुछ इस प्रकार का है कि जो कि धन से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की परिस्थिति है उस पर अपना प्रभाव डालेगा। वृषभ, मिथुन राशि के बाद कर्क और सिंह राशि। कर्क और सिंह राशि में जैसा कि मैंने बताया 20 अक्टूबर के बाद मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की नीच राशि है। तो कर्क राशि वालों को प्रायः अपने वाहन, मकान आदि के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वाहन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ये समय जो है 1 से 2 दिसंबर तक का, ये बहुत सचेत रहने वाला समय है कर्क राशि और सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए इसलिए क्योंकि सिंह राशि जो होती है वो शनि की मित्र राशि नहीं मानी जाती, इसीलिए सिंह राशि को भी इस समय पे सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय पे शनि और राहु के बीच में जो अंतर है वो भी बहुत कम है, जिसके कारण प्राय इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि और राहु के बीच का जो अंश से अंतर है वो बहुत ही इस समय पे कम हो गया है। इसके कारण इन लोगों को ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कन्या और तुला राशि के लिए ये जो समय है वो समय थोड़ा अच्छा है। इस समय में वो कुछ ऐसे धन से संबंधित, अपनी नौकरी पेशा से संबंधित अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो यह समय उनके परिवर्तन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो परिवर्तन करना चाहे तो इस समय में परिवर्तन कर सकते हैं। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि और धनु राशि के लिए यह समय अच्छा है। इस समय में वो कोई भी कामों को करेंगे तो उनको अच्छा फल प्राप्त होगा, पर ये समय सभी राशियों के लिए कुछ ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि इस परिस्थिति में आप सभी अपने बारे में, अपने धन से संबंधित मामलों के बारे में ध्यान रखें। अगर किसी लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पुनः एक बार विचार कर लें, क्योंकि यह समय थोड़ा उथल-पुथल भरा है मुझे दिखाई प्रतीत होता है, और मैं इस समय को अच्छा नहीं समझ रही हूँ, जिस तरह की ग्रह की परिस्थितियाँ बनी हुई है। अब कुंभ और मीन राशि। कुंभ और मीन राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर और कुंभ, मीन राशि, ये तीनों ही कुंभ राशि में तो शनि स्वयं ही गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो अंश का अंतर है वो बहुत ही कम है। तो इन लोगों को भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड में जिस तरह की ग्रहों की परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरह का अभी सारा कुछ बना हुआ है माहौल, उसमें सभी राशि वालों को
सचेत रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अतः मैं सलाह दूँगी कि सभी राशि वाले अपने बारे में सोचें और ध्यान रखें तथा इस समय पर सतर्कता बरतें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ग्रहों की ये परिस्थितियाँ जो कि दिसंबर तक रहेंगी, उसके बीतने के बाद आप कोई भी काम अगर करना चाहें नए वर्ष में तो अवश्य करें, क्योंकि नया वर्ष तो सबके लिए शुभदायक ही होगा। तो मेरी ऐसी आशा है कि आप मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में कुछ जो भी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।